आज का सबसे अहम सवाल, आज का बहुत अहम दिन और सबसे अहम मीटिंग, चैंपियंस ट्रॉफी क्या होगी, क्या होगा इसका मुस्तकबिल, फैसला आज हो जाएगा। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो है वो आज होने जा रही है। अब दोपहर 3:30 बजे ये होगी मीटिंग। अब इसमें ये होगा कि क्या हाइब्रिड मॉडल पे जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरीके से डटा हुआ है जी, लेकिन इंडिया समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर होगा। पहला ऑप्शन, पाकिस्तान मेज़बानी करे। दूसरा, भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू होंगे। और दूसरा ऑप्शन, तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएं लेकिन मेज़बानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन, पाकिस्तान मेज़बानी करे और भारत को माइनस कर दिया जाए। दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं आगाज़ करूँगा इस चीज़ से कि अभी अभी राशिद लतीफ़ जो है वो उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई आज का बहुत अहम दिन है और हो सकता है क्रिकेट की तब्दीली का ये दिन भी हो। डू यू थिंक द सेम? क्योंकि पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। खालिद साहब, काफ़ी अरसे बाद हमने ये देखा है कि पीसीबी ने इंडिया की मानने से इनकार कर दिया है। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि बोर्ड मीटिंग क्या होती है, तमाम तरह इसमें मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो? बहुत शुक्रिया। ये पीसीबी तो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में अपना मौक़िफ़ जो है वो बनवाने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है, कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है, लोगों की राय अपने हक़ में हमवार करनी पड़ती है। आप ये देखें कि इस किस्म की कोई कोशिश आपको कहीं भी नज़र आती है, यानी ख़त लिख देने से कि हमारा ये मौक़िफ़ है, और जबकि सबको मालूम है कि आईसीसी में इतनी कोई क़ुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात, अपना हुक्म मनवा सके। भारत जो है एक बहुत बड़ी ताकत है आईसीसी में, क्रिकेट की दुनिया में भी एक ताकत है, उनके हमनवा हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर हमने अपना मौक़िफ़, मैं समझता हूँ असूली मौक़िफ़ है, लेकिन अगर इसको मनवाना था तो उसके लिए हमें कुछ कोशिश तो करनी चाहिए थी। आज जो कुछ होने जा रहा है वो बड़ा सीधा साधा मामला है। पाकिस्तान से कहा जाएगा कि भाई ये हाइब्रिड मॉडल तुम मान लो, और पाकिस्तान नहीं मानेगा। फिर उसके बाद वो दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे, और दूसरे ऑप्शन हर तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। ये हो सकता है कि भारत जो है दूसरे मुल्कों को, अब तक उन्होंने ज़रूर कोशिशें की हैं, वो ये तक खबरें सुनने को मिली हैं कि उन्होंने माली यानी कशिश भी पेश की है दूसरे मुल्कों को कि आपको हम ये टूर्नामेंट देंगे, आपको ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो नतीजा बड़ा वाज़ेह है। यानी मीटिंग तो आपकी दोपहर के बाद होनी है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि होगा वही जो कि भारत चाहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम अब ये कोशिश कर सकते हैं कि ठीक है जी, हाइब्रिड मॉडल अगर हम इनका मान लेते हैं तो फिर आइंदा जब कोई टूर्नामेंट होगा जो इंडिया में होगा वो भी उसी मॉडल पे होगा और हमारे मैच भी बाहर खेले जाएंगे। हो सकता है इस पर भी वो कहेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन कौन कौन इसका वादे का पास करता है? जब वक्त आएगा वो आईसीसी कोई और तावील कर देगी, कोई और बयान कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि हमने एक मौक़िफ़ अपनाया और उसको दुनिया को उस पर कायल करने के लिए किसी किस्म की हमने कोशिश नहीं की हुई। खालिद साहब, हम कैसे कायल कर सकते थे गिवन द फैक्ट के पीसीबी की जो पोजीशन है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में, हम कैसे अपनी लॉबिंग मज़ीद मजबूत कर सकते थे और क्या हमने नहीं की होगी? जी, हमने, मुझे बताइए कि हमने किया क्या है। यानी कोई मुझे, आप अगर फ़र्ज़ करें मेरे इल्म में नहीं है तो आप बता दें कि पाकिस्तान ने फ़लाने मुल्क से ये बात की थी, दूसरे मुल्क से ये बात की थी। आखिर इतने मुल्क हैं, सिर्फ इंडिया ही तो नहीं है। वेस्ट इंडीज़ से कोई रब्ता हुआ हो, जनूबी अफ्रीका से कोई रब्ता हुआ हो, बाकी और ममालिक हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कुछ तो कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता, बड़ी मुश्किल चीज़ होती। पाकिस्तान के कामयाबी के इम्कानात कम ही थे, लेकिन कम अज़ कम ये तो नहीं है कि घर बैठे ही हथियार डाल दें और आप कुछ करें ही नहीं, कहीं कुछ नहीं की है। उसके अलावा बात यह है कि जो वो कोशिशें वो कर रहे हैं, जो कुछ इंडिया कर रहा है, कम से कम
इंडिया से बराह रास्त भी बात की जा सकती थी कि आप यह चीज़ हम हमेशा करते हैं, हमारी हक तलफी होती है, हमारे इंतज़ामात ख़राब होते हैं, वहाँ भी कोई कोशिश नहीं की गई। तो कैसे कोशिश का तो ये है कि पहले आप अपने निकलें, उनसे बात करें, मेहनत करें, भाग दौड़ करें। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो हैं क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार, उनके दूसरे अहदे भी हैं उनके पास। अब इस्लामाबाद के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, तो किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये शौक़ है कि ओहदा पास रखना है, तो फिर उसका नतीजा यही है कि आप एक अपने लोगों के अंदर बैठ के तो वाह करवा लेंगे, लेकिन आलमी सतह पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा खालिद साहब, नाउ द सिचुएशन इज़ कि अभी मैं जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिकइन्फो, उसको आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, और उसकी जो उन्होंने लीड भी जो लगाई है ना, वो ये कि फ्रेश वेन्यू वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। अब फ़र्ज़ कीजिए, और इस पर साउथ अफ्रीका का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, और ये ऑप्शन ये होगा कि अगर तो कोई फ्रेश वेन्यू होता है तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के होंगे। ज़रा देखने वालों को समझाइएगा कि अगर पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही उठ के किसी दूसरे मुल्क, फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका चला जाता है, हाँ होस्टिंग राइट्स लेकिन पाकिस्तान के हैं, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा? देखिए, पूरे का टूर्नामेंट कहीं और चला जाता है तो नंबर 1 यानी फ़ायदा तो आप छोड़ दें, सुख की बात होगी कि हमसे टूर्नामेंट ले लिया गया है। इससे तो बेहतर है कि जिन टर्म्स पे भी हो, हमारे मुल्क के अंदर ही हो। लेकिन जनूबी अफ्रीका की बात आप कर रहे हैं, जनूबी अफ्रीका मेरी इत्तला के मुताबिक तैयार नहीं है इस किस्म का टूर्नामेंट करवाने के लिए। और हो सकता है कि उसके बाद कहें कि चलो वो नहीं करवा सकते तो इंडिया में ही ये टूर्नामेंट करवा दिया जाए, ये होगा। तो बाकी रह गई माली मामलात ये हैं कि इसका जो फार्मूला बना हुआ है उसमें 3 बड़े जो मुल्क हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनकी खासी जो मुनाफे में जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों का हिस्सा उसमें कम है। होस्टिंग राइट्स का मतलब ये होता है कि जो मुल्क है वो आईसीसी के तावन और मशवरे के साथ हर किस्म के जो हकूक़ हैं वो बेचता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में उसका होता है अमल दखल होता है, मार्केटिंग में अमल दखल होता है, बाकी उसके इंतज़ामात करने में। लेकिन ये यहाँ पे होस्टिंग राइट्स तो उसकी आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो ट्रॉफ़ी यहाँ पे आई थी कि उसका मुख्तलिफ़ शहरों में उसको दिखाया जाए लोगों को, तो उसमें भी हम पे पाबंदियाँ लग गई थी कि ये आप गिलगित में नहीं दिखा सकते और आप फलानी जगह भी नहीं दिखा सकते। तो ये तो ना होने के बराबर है। जी खालिद साहब, यानी आपको लग रहा है कि कुछ लो और कुछ दो वाला मामला होगा, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पर ही टूर्नामेंट होने वाला है? नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल पे तो इंडिया बिल्कुल डटा हुआ है और मैं नहीं समझता कि आईसीसी किसी सूरत में भी ये कोई ऐसा फैसला करेगी जो इंडिया को कबूल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान उस वक्त ये कह सकता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल इस वक्त इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में होना है तो आइंदा पाकिस्तान इंडिया में जो भी टूर्नामेंट होंगे और अगले कोई सालों में 3-4 बड़े अहम टूर्नामेंट्स उनके पास होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये मुतालबा कर सकता है कि ठीक है जी, अगर ये हमारे यहाँ खेलने नहीं आते तो हम भी इनके यहाँ खेलने नहीं जाएंगे, तो हमारे मैचेस जो है वो भी उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने चाहिए। ये मेरा ख्याल मुतालबा ये कर सकते हैं और वो इस वक्त, फिर मैं इस पे वजाहत कर रहा हूँ कि इस वक्त वो माना भी जा सकता है, लेकिन बाद में उस पर वो कोई कायम रहे या न रहे उसके बारे में कोई यकीनी कुछ नहीं कहा जा सकता। और खालिद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बहुत अहम पॉइंट रेज किया, इस पर हमने अभी तक बात की ही नहीं थी। अभी तक तो भारत ये कहता है कि जी आप किसी और मुल्क ले जाएं, उनका मीडिया भी चिल्लाता रहा है कि जी पूरा टूर्नामेंट कहीं और लेके चले जाएं। साउथ अफ्रीका से उनकी बड़ी दोस्ती है तो कहते हैं साउथ अफ्रीका ले जाएं, दुबई ले जाएं। अगर तो पूरा टूर्नामेंट कहीं खुदा न खास्ता शिफ्ट होता है तो कितना तैयार होगा वो मुल्क? चलिए भारत भी शिफ्ट हो जाए, ठीक है, कितना तैयार होगा एक मुल्क? 100 दिन से भी कम रह गए हैं, फिर उसकी प्रमोशन, स्टेडियम्स, पिच की तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो फिर उसी तरह जिस तरह अमेरिका में भानुमती का कुंभा जोड़ा गया था, वो भी इसी तरह का ये ट्रॉफी होने जा रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरी इत्तला यह है कि जनूबी अफ्रीका
तैयार नहीं है। उनसे गालबन पूछा गया है और उन्होंने कहा कि इतने थोड़े दिनों में हम कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि उसके बाद इंडिया खुद ऑफ़र कर देगा कि अच्छा जी हम इसको करवा देते हैं। शायद इंग्लैंड या कोई ऐसा मुल्क, लेकिन वो सर्दियों में वहाँ पे क्रिकेट हो नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया भी एक इम्कान हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इन बड़े मुल्कों को कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि एकदम अपने सर पे एक मुसीबत ले लें, क्योंकि उनको बगैर कुछ किए हुए उनको इस टूर्नामेंट से अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा इसकी आमदनी में से। तो इम्कान यही है कि फिर इंडिया पेशकश कर दे कि अच्छा कोई तैयार नहीं होता तो हम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब कोशिश करनी चाहिए कि टूर्नामेंट शिफ्ट ना हो, कम से कम ये तो कर लेना चाहिए। इनका नाम तो रह जाएगा और उसके और बहुत फ़ायदे होते हैं। पैसों की बात भी आप छोड़ दें और ये भी छोड़ दें कि जी कहाँ को कौन सा मैच हो रहा है, लेकिन एक जो बैनुल-अक़वामी सतह पे एक बड़ी एक इमेज बनता है, एक उसकी पब्लिसिटी होती है, फिर लोग आते हैं, फिर टूरिज़्म उसकी प्रमोशन होती है, उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा अगर इस तरह का कोई फ़ैसला हो जाए। बेहतर ये है कि जिन टर्म्स पे भी ये होता है इसको यहाँ करवाने की कोशिश की जाए और इसको अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। यानी खालिद साहब, या तो पूरा टूर्नामेंट यहाँ हो या फिर हाइब्रिड हो और कुछ हमारे पास भी टीम्स आएँ, जिसके बाद हम उसको टेस्ट केस बना के दोबारा कह सकेंगे टीम्स तो आ रही है ना हमारे पास। बहुत शुक्रिया, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही आज क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो 3 साढ़े 3 बजे जब ये बोर्ड मीटिंग होगी शाम तक हमें पता चल जाएगा सोनिया कि क्या होने जा रहा है, किस मॉडल पे जाने वाले हैं, हाइब्रिड होने वाले हैं, क्या होने वाले, जो 3 ऑप्शन हैं उसमें से एक ऑप्ट किया जाएगा। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।